इंसान इतना स्वार्थी हो गया है कि जब तक स्वार्थ है तब तक लोग रिश्ता निभाते हैं, रिश्ते को चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही स्वार्थ खत्म, रिश्ता भी टूट जाता है, लोग आपसे दूर चले जाते हैं। दरअसल आज की जो घटना है कुछ इसी प्रकार है। इसमें तो कुछ अलग ही होता है। इंसान दूर तो होता है, उसका कत्ल भी हो जाता है। आखिरकार क्यों? तो इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार, मैं हृदय प्रताप। आप लोगों का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। घटना का जिक्र करूं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घटना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दरअसल ये जो घटना है उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है नोएडा। नोएडा में राहुल नाम का लड़का पढ़ाई करने के लिए जाता है। वह अपने भविष्य को संवारने के लिए नोएडा में पढ़ाई करने के लिए जाता है और वहीं पर रहकर वह पढ़ाई करने लगता है। पढ़ते पढ़ते नोएडा में उसको एक कंपनी में जॉब मिल जाता है। जब जॉब मिल जाता है तो वो अपने घर वालों से कहकर वो वहीं पे जॉब करने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। कुछ समय के बाद राहुल जिस कंपनी में काम करता है उसमें एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है पूजा। पूजा की उम्र लगभग 21-22 वर्ष रहती है और वहीं पे राहुल की उम्र 26 वर्ष रहती है। जब राहुल पूजा को देखता है तो पहली ही नज़र में उसको पसंद करने लगता है, उसे चाहने लगता है। अब जो ये पूजा रहती है वो कभी कभी अपने लिए टिफ़िन लाती थी और उसमें रोटियां भी बढ़ा के लाती थी और कभी कभी राहुल को वो ऑफ़र भी कर देती थी, दे भी देती थी। तो इस बात से राहुल बड़ा ही प्रसन्न होता था, वह बहुत ही खुश होता था। एक दिन वह सोचा कि अब इसके मन की बात जाननी चाहिए और अपने मन की बात इसे भी बता देनी चाहिए। राहुल पूजा से कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अब चाहने लगा हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राहुल जब ऐसा कहता है तो पूजा मन ही मन मुस्कुराने लगती है और कहती है कि मैं भी तुम्हें ये बात कहना चाहती थी, लेकिन डरती थी कि कहीं तुम मना ना कर दो या तुम्हें किसी और से प्यार हो तो मेरा कहना बेकार हो जाएगा, इसलिए मैं कह नहीं पाती थी। जब राहुल ये बात सुनता है तो वह बड़ा खुश होता है और अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं और मिलते मिलते दोनों एक दूसरे से इतना खुल जाते हैं कि अब दोनों में संबंध भी बनने लग जाता है। जब ऐसा हो जाता है तो एक दिन राहुल कहता है कि हम सारी कस्में तो खा लिए, एक और कसम खाते हैं कि 7 जन्म तक साथ निभाएंगे। जब पूजा ये बात सुनती है तो वो मुस्कुराने लगती है। राहुल कहता है ऐसा है कि अब हम लोग शादी कर लेते हैं। तो इस पर पूजा कहती है कि पहले तुम अपने घर वालों से पूछ लो और मैं भी अपने घर वालों से पूछ लेती हूँ। बिना घर वालों की सहमति से हम दोनों का शादी करना ठीक नहीं। तो राहुल ये बात अपने घर वालों से बताता है और पूजा भी अपने घर वालों से बताती है। दोनों के परिवार वाले भी संजोग से मान जाते हैं। अब दोनों नोएडा शहर में ही अपनी शादी की एक डेट फिक्स करते हैं। दोनों की शादी होती है। अब दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बढ़ाने लगते हैं। समय गुजरने लगता है, कुछ समय बीतता है तो ये जो राहुल रहता है अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि देखो, तुम अब सिर्फ घर संभालो, मैं नौकरी कर लूँगा। ये बात जब पूजा सुनती है तो वो बड़ा खुश होती है। वो इस बात से खुश होती है कि चलो, जो हमारा पति है वो हमारी जिम्मेदारी उठाने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। मैं घर पे रहूँगी, ये कमाएगा। अब हम दोनों का जीवन सुखमय बीतने वाला है। अब पूजा घर पे ही रहने लगती है और राहुल कंपनी में जॉब करते रहता है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब राहुल का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगता है। जब स्वास्थ्य खराब रहने लगता है तो पूजा देखती है कि राहुल अब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा है। तो वो राहुल से कहती है कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाकर अपना जांच करा लो, इसके बाद इलाज हो जाएगा तो तुम ठीक हो जाओगे। पूजा के कहने पर राहुल डॉक्टर के पास जाता है, जांच करवाता है। जांच की जब रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। दरअसल राहुल को पेट में कैंसर की बीमारी हो चुकी थी। जब ये बात घर जाकर वो पूजा से बताता है तो पूजा भी फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को कोसने लगती है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी को प्यार किया, अब लग रहा है कि वो भी अब मुझसे दूर हो जाएगा। भगवान को भी कोसने लगती है
लेकिन धीरे धीरे अपने आप को समझाती है और राहुल को भी समझाने लगती है कि चलिए कोई बात नहीं, जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा, बाकी हम लोग एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। अब समय बीतने लगता है, लेकिन ये जो कैंसर की बीमारी होती है और धीरे धीरे और भी बढ़ने लगता है और राहुल की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। जब राहुल की तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगती है तो पूजा एक दिन राहुल को समझाती है कि देखिए, शादी से पहले मैं ड्यूटी करती ही थी, नौकरी करती ही थी, तो इसलिए अब आप घर पे रहिए, अब मैं नौकरी करूँगी। ये बात जब राहुल सुनता है तो उसके आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। बाकी वो अपनी परिस्थिति को क्या ही कहे, वो मान जाता है इस बात को और वो घर पे रहने लगता है और पूजा नौकरी करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और अब पूजा अपने पति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं देती है क्योंकि वो अब घंटों फ़ोन पर बात करती रहती थी। वो जिस कंपनी में काम करती थी, उसी कंपनी में वह एक लड़के से अफेयर कर ली थी। उसका एक लड़के से चक्कर चलने लगा था। दोनों एक दूसरे से नंबर साझा करते हैं और दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। अब कहीं ना कहीं ये जो राहुल है उसको अकेलापन सताने लगा। एक तो तबीयत खराब, दूसरा अब उसकी पत्नी भी उससे ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन राहुल ने उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ। तो इस पर पूजा अपने पति को झड़प देती है, इनकार कर देती है और फिर अपने फ़ोन में बिजी हो जाती है। अब रोज़ आए दिन उनका किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था। राहुल जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता, पूजा उससे उतना ही दूर जा रही थी। समय बीतते गया। एक दिन ऐसा भी आता है कि पूजा राहुल से झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। उस समय राहुल बिल्कुल भी अकेला हो जाता है और सोचने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है और उस दिन को कोसने लगता है जिस दिन उसकी रिपोर्ट आई थी कि काश मैं जांच नहीं करवाया रहता तो ये बात पूजा के सामने नहीं आती, और जब ये बात पूजा के सामने नहीं आती तो शायद आज वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। भले ही मैं मर जाता, लेकिन ये कैंसर वाली बीमारी मैं पूजा को कभी नहीं बताता अगर ये रिपोर्ट नहीं आई रहती। राहुल ने सोचा कि एक बार चल के पूजा को मना लेनी चाहिए। फिर क्या था, राहुल एक दिन शाम को निकलता है और पूजा के मायके पहुंचता है और वो पूजा से रिक्वेस्ट करने लगता है, पूजा को मनाने की कोशिश करने लगता है और मना के फिर उसको अपने घर यानी अपने कमरे पे उसको नोएडा लेके आता है। उसको नोएडा लेके आता है। दोनों खूब अच्छे से बातचीत करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। उसके बाद राहुल पूजा से कहता है कि मैं अपनी मेडिसिन लेकर कुछ देर में आ रहा हूँ। फिर वो मेडिकल स्टोर पे चला जाता है। तो वहाँ वो अपनी दवा तो लेता ही है, साथ में सेक्स पावर बढ़ाने की दवा भी लेता है, गोलियाँ लेता है। जब वो घर आता है तो पूजा खाना बना रही होती है। तो राहुल पूजा से कहता है कि मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ कि मैं अपनी पत्नी को खाना बना के खिला ना सकूँ। ऐसा है कि आज तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें खाना बना के खिलाता हूँ। और फिर राहुल किचन में चला जाता है। जब वह खाना बना लेता है तो खाना परोसते टाइम उसके दाल में, सब्जी में, सब कुछ में वो दवाई मिला देता है जो सेक्स पावर बढ़ाने की रहती है। जब दवा मिला देता है, दवा मिलाने के बाद वो खाना अपनी पत्नी को खिला देता है और वो भी खाना खाता है। लेकिन वो फ्रेश खाना खाता है और अपनी पत्नी पूजा को वो दवा वाली, नशा वाली खाना खिला देता है। जब पूजा खाना खा लेती है तो उसके शरीर में मानो अजीब सा होने लगता है। इसके बाद राहुल उसके करीब जाता है और उससे प्यार करने की कोशिश करने लगता है और उसके साथ वो बार बार शारीरिक संबंध बनाता है। उसके साथ वो ऐसा दिखाता है कि मैं बीमार नहीं हूँ और पूजा भी इस बात को समझ नहीं पाती है। जैसे वो कई बार होता है, कई बार उससे संबंध बनाता है तो थक जाती है पूजा, तो वो सो जाती है। जब वह बदहवास सोती है तो उसी समय वो क्या करता है, ये राहुल उसी की चुन्नी उठा के उसके गले में लपेट कर ऐसा खींचता है, तब तक खींचता रहता है जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। जब पूजा मर जाती है तो वह सुबह होने का इंतज़ार करता है। जब सुबह होता है तो वह पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि सर, मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस की एक टीम उसके कमरे पे आती है
और पुलिस देखती है कि सच में पूजा मर चुकी है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन आखिरकार राहुल को ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? वो तो खुद मौत के मुंह में था, बाकी दूसरे की भी जिंदगी ले लिया। उसका जो बचा खुचा जीवन था वो अब जेल में बीतेगा। और जो पूजा थी जिसकी पूरी उम्र पड़ी थी, वो तो बेवजह मारी गई। अगर वो ऐसा फैसला ली थी कि अब मैं अपनी ज़िंदगी किसी दूसरे के साथ बिताऊंगी, तो कहीं ना कहीं राहुल को भी ये सोचना चाहिए था कि मेरी ज़िंदगी तो अब ख़त्म हो ही रही है। जिसकी ज़िंदगी सुरक्षित है उसको क्यों परेशान करना, क्यों हैरान करना। हैरान परेशान तो दूर की बात है, सीधे उसको जान से मार दिया। आखिरकार वो ऐसा क्यों किया? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस घटना को सुनाने का मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाए, आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।